नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो सीआरई का फुल फॉर्म होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये जो 26 एम्स हैं देश के, उसमें जो है ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। इसके थ्रू जो है भर्ती होनी है। तो अलग अलग इसमें जो है पोस्ट हैं, तो उनके लिए भर्ती आई हुई है। तो एम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें टोटल 1300 के लगभग जो है पोस्ट हैं, जिसमें से ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं और ग्रुप सी की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, जिसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के द्वारा। जो एग्जाम होना है वो आपका होना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 सीआरई 4, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो है पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1248 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो मैक्सिमम जो है पे लेवल 7 तक रहने वाली है। और उसके बाद देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ पोस्ट के लिए 10th 12th डिप्लोमा, कुछ में ग्रेजुएशन और कुछ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, जो कि पोस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 30 साल है और ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगी। और इसके फॉर्म भरना जो है वो 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 2 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहेगी इसके फॉर्म के लिए अप्लाई करने की। शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है aimsexams.ac.in, जिस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, डिटेल से जान लेते हैं। तो जो वैकेंसीज हैं 1248, उसमें से टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर और उससे रिलेटेड जो ग्रुप 11 है उसके लिए 182 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से जूनियर एडमिन असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क और यूडीसी ग्रुप 3 के लिए टोटल 125 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से देखिए, स्टोर कीपर और उससे रिलेटेड जो है वो 110 वैकेंसीज हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 117 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से टेक्नीशियन जो कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, उनके लिए 107 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन से संबंधित यहाँ पर 80 वैकेंसीज हैं। मेडिकल रिकॉर्ड जो रखने वाला स्टाफ है, उससे यहाँ पर 73 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से स्टीनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट और स्टीनो की पोस्ट के लिए यहाँ पर 72 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट और रिलेटेड के लिए 60 वैकेंसीज हैं। और बाकी यहाँ पर 43 ग्रुप्स और भी हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं। वो टोटल 322 वैकेंसीज हैं। अब देखिए, वो जो वैकेंसीज हैं उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। उसका लिंक जो है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहां पर जाइए, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी वैकेंसीज के बारे में इनके अलावा आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेजर मेजर वैकेंसीज हैं वो हमने आपको इस टेबल में जो है बता दी है। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसी हो जाएंगी वो जाएंगी 1248। अब देखिए, अब अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इसमें 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th पास होना चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टोर अटेंडेंट या ऑफिस असिस्टेंट के लिए, टेलर ग्रेड 3rd के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो है 10th पास यानी कि आप 10th पास हैं तो इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 12th पास हैं तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको इसमें टाइपिंग और स्टीनो के स्किल्स भी आने चाहिए। इसी तरह से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो जैसे कि फार्मासिस्ट की पोस्ट है तो उसके लिए आपका फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और इसी तरह से कई अदर टेक्नीशियन की रोल जो पोस्ट हैं उसके लिए भी जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। इसी तरह से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है जिसमें बीएससी या फिर और कोई डिग्री कर रखी है, जैसे कि टेक्नोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर के लिए आपका बीएससी होना चाहिए ओटी में। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपका बीएससी होना चाहिए एमएलटी में। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका बीकॉम किया होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपके पास डिग्री प्लस डिप्लोमा दोनों होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है जैसे कि एमएससी और एमए, तो उसके लिए आप डाइटिशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एमएससी किया होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से। और अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमए किया होना चाहिए सोशल वर्क से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो कुछ मेजर मेजर पोस्ट हैं उसकी मैंने यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी है। इसके अलावा आप अगर और भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहां पर आप जाइएगा और उसमें जो पेज 26 है एनेक्सर 1 का, पेज 26 पे जाइएगा। वहां पर आपको जो है एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी माना गया है और उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहां से जाकर के अदर पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वालिफिकेशन बता पाना संभव नहीं होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट स्पेसिफिक अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन जनरली ये जो है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी। जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डाइटिशियन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 21 से 35 साल है। इसी तरह से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज लिमिट भी पढ़ सकते हैं।
और जो कैलकुलेटिंग एज लिमिट की डेट रखी गई है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 2 दिसंबर 2025 है। तो ये कट ऑफ डेट रखी गई है एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। और बाकी जो SC ST OBC और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के तहत जो है एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये आप सेक्शन 3 में पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सैलरी की बात करें तो ये पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 8 तक रहेगी, जहां पर पे लेवल 1 का जो बेसिक पे है वो आपको पता है 18,000 शुरू होता है। पे लेवल 4 का जो होता है वो 25,500 होता है। पे लेवल 6 का 35,400 और पे लेवल 8 का जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600 रुपए। ये बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें आपको DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये सारे जो हैं जो पर्क्स हैं वो सब जुड़ने के बाद आपकी सैलरी जो है वो इससे ज्यादा ही रहने वाली है। अब अगर बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें CBT के हिसाब से ही आपकी फाइनल मेरिट बननी है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए स्किल मांगा गया है, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि खाली क्वालिफाइंग होगा, तो उसको आपको केवल पास करना होगा। बाकी जो CBT होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो देखिए उसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 400 मार्क्स से होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 2 पार्ट में होगा ये। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। ये जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट बी जो है इसमें 80 MCQ पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये 320 मार्क्स का होगा। इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो सिलेबस है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से इसका सिलेबस रहेगा। जैसे कि अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो LDC का सिलेबस, फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फार्मेसी का सिलेबस और अगर नर्सिंग के अप्लाई करते हैं तो नर्सिंग का सिलेबस आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी। इसी तरह से मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 की यहाँ निगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स, OBC से हैं तो 35% और अगर SC ST से हैं या PWBD से हैं तो 30% मार्क्स आपको लाने होंगे CBT क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर बात करें स्किल टेस्ट की तो ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होना है, लेकिन जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है या स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट PA की पोस्ट है, तो इनके लिए स्किल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। ये क्वालिफाई होगा, मैंने आपको पहले बताया, केवल आपको इसको पास करना होगा। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बनेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल आपके CBT के आधार पर ही बनेगी। अब देखिए LDC और UDC में टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी में कंप्यूटर पर। इसी तरह से स्टेनोग्राफर में जो है आपको शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाया जाएगा और ये भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एनेक्सर 5 में जाकर के इसको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं और बाकी मैंने सब बता ही दिया है आपको। अब देखिए आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो और आप वहां से जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। 2 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आपके पास समय है इसके लिए फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का और इसकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो 22 से 24 दिसंबर के बीच में होगा। इसी साल 22 से 24 दिसंबर के बीच, 22, 23, 24 तीन दिन में आपका जो है CBT हो जाएगा और जो एडमिट कार्ड आएगा इसका वो 3 दिन पहले आएगा एग्जाम से। 22 तारीख से आपका पेपर है तो उससे 3 दिन पहले 19 तारीख तक आपका जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पर 3,000 रुपए फीस रखी गई है। वहीं SC ST और EWS के लिए 2400 रुपए फीस रखी गई है और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं तो कोई फीस आपको नहीं पेड करनी है। अब देखिए जनरल OBC के लिए जो 3,000 रुपए फीस है वो तो है ही, SC ST के लिए जो 2400 रुपए फीस है वो उनको पूरी रिफंड कर दी जाएगी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एग्जाम देते हैं लेकिन आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, एग्जाम में अपीयर होने के बाद जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो SC ST से अगर आप हैं तो पूरी आपकी जो 2400 रुपए फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारा मेहनत और हमारी वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।